हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। आज के हम वीडियो में बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी जो हैं छायावाद के कवि, इनका जीवन परिचय जो कि क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय यानी कि काव्य साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा, और रचनाएं, शैली और भाषा, इसके बारे में जानेंगे। फिर अगले वीडियो में इनकी जो लेसन है श्रद्धा मनु, उसकी व्याख्या देखेंगे, और बीती विभावरी जागरी जो कि गीत है उसकी भी व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभा हैं। द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता और माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नव युग का सूत्रपात किया। पहले तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। पहली हेडिंग होती है जीवन परिचय, उसके बाद साहित्यिक परिचय या काव्य में उनका जो योगदान रहा तो साहित्यिक परिचय, उसके बाद भाषा शैली, भाषा शैली एक ही हेडिंग होती है, और रचनाएं। इतनी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। और एक कॉलम जैसे यहाँ पे साहित्यिक मतलब सूक्ष्म परिचय दिया गया है शॉर्ट में, वैसे ऐसे भी लिखते हैं जिससे एग्जामिनर पहले इसी को पढ़ ले और जानकारी बटोर ले। तो संक्षिप्त परिचय देखें तो जन्म हुआ था इनका 30 जनवरी 1889 को, काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, और ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट, छायावाद के प्रवर्तक हैं। लेखन विधा इनकी है काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध, यानी कि इन्होंने कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे और निबंध भी लिखे। भाषा है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। प्रबंध काव्य एवं मुक्तक शैली में इन्होंने लिखा है। रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, और भी बहुत सारी हैं। नाटक जैसे लिखे थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। तो ये एक तो साहित्य के जो क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 जिनमें से गद्य के होते हैं, 5 पद्य के होते हैं। तो उसमें भी जयशंकर प्रसाद का ये जो है कि इनकी भाषा क्या थी, इनकी रचनाएं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है उधर भी, कि ऐसे पूछ सकते हैं कामायनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये रचनाएं इसलिए भी हम लोगों को अच्छे से याद करनी चाहिए। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। फिर इनकी मृत्यु हुई है 14 जनवरी 1937 में। अब देखते हैं देखो, ये एक तो छायावाद के प्रवर्तक थे, फिर उन्नायक यानी कि उसको उन्होंने बढ़ाया, और प्रतिनिधि कवि थे, के साथ साथ नाटककार और कहानीकार भी रहे। तो इन्होंने नाटक लिखे हैं बहुत सारे और कहानियाँ लिखी हैं। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी में सुघनी साहू वैश्य परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 को काशी में सुघनी साहू परिवार में। छोटी अवस्था में इनके पिताजी और जो बड़े भाई थे इनके, वो देहांत हो गया था, मतलब कि मर गए थे। तो इनकी जो गरीबी हो गई, तो क्या हुआ, शिक्षा जो थी वो रुक गई। फिर इन्होंने स्वाध्याय से ही बहुत सारी भाषाएं सीखी। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। फिर क्या हुआ, इनकी मतलब जो फैमिली कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि देखो पहले पिता मरे, फिर भाई, उसके बाद इन्होंने मतलब माता भी इनकी ख़त्म हो गई थी, और फिर धीरे धीरे करके जो भी परिवार के लोग थे, जैसे इन्होंने 3 शादियां की थी और तीनों ही पत्नी इनकी ख़त्म हो गई थी।
तो वही है परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, अर्थ यानी कि पैसे की कमी, और पत्नी के वियोग से इनका जीवन जो है अत्यंत ही कष्टमय था। अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। 14 जनवरी 1937 में रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप हो गया। यानी कि इनका देहांत कब हुआ है? 14 जनवरी 1937 को। और ये टीबी जो होता है तपेदिक क्षय रोग से ही इनकी मृत्यु हुई थी। क्या था कि इनकी जो पत्नी थी उनको टीबी हो गया था, उन्हीं के साथ रहते रहते इनको भी वो फैल गया और इनकी भी मृत्यु हो गई। तो बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। देखो 47 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी एक तरीके से। फिर इनकी रचनाएं हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम प्रतीक, आंसू, कामायनी। तो इसको याद कर सकते हैं, लहर, झरना, आंसू, कामायनी, है ना। फिर कामायनी जो है इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर नाटक है राजश्री, विशाख दत्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सौमनी। ये क्या है? उत्कृष्ट नाटक हैं। फिर इन्होंने कहानी भी लिखी है, जैसे कि आकाशदीप है, तो बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी कहानी में। प्रसाद जी का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवीय रहा। उसमें आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा थी। ये जीवन के चिरंतर समस्याओं का कोई चिरंतर माननीय समाधान खोजना चाहते थे। इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य ही उच्च मानवता है, उसी की प्रतिष्ठा प्रसाद जी ने की। प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह समन्वय ही भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है और कामायनी के माध्यम से यही संदेश प्रसाद जी ने संपूर्ण मानवता को दिया। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में संकोच और झिझक, मतलब इनकी प्रारंभिक रचनाएं जो थी उनमें संकोच और झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे मतलब जब थोड़ा लेखन में इनका हाथ चल गया तो उसके बाद इन्होंने रमणीय और मधुर, एकदम मुग्ध करने वाली रचनाएं लिखी। इनकी कविता में माधुर्य और पद लालित्य भरा है। माधुर्य पक्ष की ओर स्वभावता इनकी प्रवृत्ति होने से रहस्य भावना में भी वही संयोग वियोग वाली भावनाएं व्यक्त होती हैं। आंसू प्रसाद जी का उत्कृष्ट, गंभीर और विशुद्ध मानवीय विरह का काव्य है। आंसू क्या है? एकदम सैड स्टोरी टाइप का काव्य है इनका। इसमें प्रेम की स्वर्गीय रूप का प्रभाव छोड़ता है, इसलिए कुछ लोग इस आध्यात्मिक विरह का काव्य मानने का आग्रह करते हैं। और कामायनी क्या है? कामायनी हम लोगों को पढ़ना भी है। प्रसाद की काव्य की सिद्धावस्था है, उनकी काव्य साधना का पूर्ण परिपाक है। कवि ने मनु और श्रद्धा के बहाने पुरुष और नारी के शाश्वत स्वरूप एवं मानव के मूल मनोभावों का काव्यगत चित्र अंकित किया है। काव्य, दर्शन, मनोविज्ञान की त्रिवेणी कामायनी निश्चय ही आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक रचना है। फिर साहित्यिक सौंदर्य इनका क्या क्या है? प्रसाद जी छायावादी कवि थे। प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य का प्रधान विषय था। मानवीय संवेदना उसका प्राण है। प्रकृति के सचेत अनुभव करते हुए उसके पीछे परम सत्ता का आभास कवि ने सर्वत्र किया है। यही उनका रहस्यवाद है। प्रसाद का रहस्यवाद साधनात्मक नहीं है, वह भाव सौंदर्यों के संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। फिर शॉर्ट में मैं बताती हूँ। देखो इनकी रचनाएं हो गई कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर। तो कामायनी में क्या है? श्रद्धा और मनु हैं। श्रद्धा स्त्री हैं और मनु क्या है? पुरुष हैं। तो उसकी कहानी होती है कि मनु जो पृथ्वी है उस पर प्रलय आ गई है। तो जितने भी पहले क्या था, देवता रहते थे, तो देवता क्या है, वो पानी में सारी पृथ्वी जो है वो डूब गई है। तो डूब गई है तो क्या हुआ कि सारे जो देवता थे वो सब मर गए और मनुष्य तो तब थे नहीं।
तो एक अकेले बचे हैं मनु। मनु क्या है, पहाड़ों पे बैठे हैं, जैसे पहाड़ ऊंचे होते हैं, यहाँ तक पानी भर गया तो पहाड़ पे ऊपर बैठे हैं। तो उन्हीं को खोजते खोजते, फिर खोजते हुए नहीं, श्रद्धा वहाँ पे घूम टहल रही थी, तो वो भी एक स्त्री बची अकेली। तो वो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई हो सकता है इंसान या कोई है जीवित प्राणी यहाँ पे बचा हुआ है। तो फिर वही उनसे वार्तालाप होती है, उनका प्रेम प्रसंग बढ़ता है और शादी करते हैं। फिर ऐसे ये कहानी है इन श्रद्धा और मनु की। तो ये कामायनी में है। फिर आंसू क्या है, वियोग पे आधारित है और इसमें क्या है, दुख और पीड़ा का वर्णन है। फिर इनकी चित्राधार रचना है। चित्राधार की भाषा है ब्रज भाषा। जैसे कि प्रसाद जी की भाषा क्या है, खड़ी बोली है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, लेकिन चित्राधार की भाषा है ब्रज भाषा। तो यही सब है। और साहित्यिक जो इनका परिचय होगा उसमें लिखना कि जो ये हैं छायावाद के प्रवर्तक हैं, इनकी भावना जो है उसमें रहस्यवाद है, माधुर्य शैली में लिखते हैं। अच्छा, जो प्रसाद जी की भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली क्या है, प्रबंध शैली है और मुक्तक शैली भी है। जैसे कि प्रबंध शैली किसमें, कामायनी में है, और मुक्तक शैली बाकी जो छोटी छोटी रचनाएं होती हैं उनमें मुक्तक शैली होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीती विभावरी जाग रही है उस गीत की व्याख्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।